हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी परवलय की नाभि 0, -3 और इसकी नेता y बराबर 3 है, तो इसका समीकरण है। और हमें विकल्प ए बी सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय को की परिभाषा को लिखेंगे। मैं उसी परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो जो परवलय होता है, परवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ बिंदुपथ होता है जो एक रेखा तथा एक बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। सदैव समान दूरी पर होता है। ये बात आप समझिएगा कि परवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक बिंदु और एक रेखा से सदैव समान दूरी पर होता है। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें एक तो नाभि दी गई है, तो नाभि हमें दी गई है 0, -3। उसके बाद नेता दी गई है। नेता यह है y -3 बराबर 0। अब हम परवलय पर एक बिंदु मान लेते हैं। तो माना माना कोई बिंदु कोई बिंदु h, है। तब तब परवलय की परिभाषा से या तब परिभाषा से क्या होगा, देखिए। परिभाषा से ये जो बिंदु है h, की 0, -3 से दूरी बराबर होगी h, की जो नेता दी हुई है हमें रेखा y-3 बराबर 0 से दूरी। ये दोनों ही दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनको निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दूरी क्या हो जाएगी, h-0 का वर्ग। ये हो जाएगा h-0 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y+3 का वर्ग। उसके बाद जब रेखा में मान रखेंगे तो देखिए सूत्र क्या लगेगा इसके अंदर। ये होगा 0 प्लस h का मान तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा k-3 और बटा हो जाएगा वर्गमूल 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये एक बिंदु से रेखा की दूरी का सूत्र है जो याद होना चाहिए आपको। मैं फिर भी लिख देता हूँ। देखिए ये सूत्र लगाया मैंने, ax1 by1 प्लस सी और बटा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये बिंदु x1 y1 से रेखा के दूरी को व्यक्त करता है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा h का वर्ग, इसका वर्गमूल लगा लेते हैं बच्चों पहले। अब हम इसका वर्ग कर देंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ इस बात को कि वर्ग करने पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्गमूल तो हमने इसका लगा दिया है। अब हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा h का वर्ग, ये हो जाएगा y+3 का वर्ग बराबर, यहाँ देखेंगे तो ये k-3 का वर्ग हो जाएगा। बटे में लिखने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि एक का वर्गमूल एक होगा और एक का वर्ग भी एक होगा। तो ये बात आप याद रखें। अब हम इसको हल कर देते हैं। तो ये होगा h का वर्ग, यहाँ y कहाँ से आ गया बच्चों, k था, y तो गलती से लिख दिया है। यहाँ पर k आएगा, है ना, k-3 का वर्ग। तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए k+3 का वर्ग यहाँ पर हो गया है। अब हल करते हैं इसको। तो ये होगा k का वर्ग प्लस का हो जाएगा 6k प्लस का हो जाएगा 9 बराबर ये भी होगा k का वर्ग माइनस का 6k
और प्लस का हो जाएगा 9। यहाँ से देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। के का वर्ग के वर्ग से कट जाएगा और 9 से 9 भी कट जाएगा। हम क्या करेंगे, 6 के को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो ये होगा एच का वर्ग बराबर 6 और 6 हो जाएगा -12 के। अब हम एच कॉमा के का बिंदुपथ ले लेते हैं। तो एच कॉमा के का बिंदुपथ लेने पर तो जब एच कॉमा के का बिंदुपथ लेंगे तो एच को हम एक्स में बदल देंगे और के को हम वाई में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग और ये हो जाएगा -12y। अब हम विकल्प देख लेते हैं। ये परवलय का समीकरण हमें मिल चुका है, तो विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, एक्स का वर्ग -12y। इसका मतलब यही हमारा सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। तो विकल्प बी, सी और डी गलत विकल्प हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।